voltage by resistance. So voltage is 10 volt, resistance is 10 ohm, the current is 1 ampere. तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. दैट्स द एग्जैक्ट आंसर. अब देखो करंट तो ऐसी वायर में फ्लो करेगा. इस करंट को मेजर करने के लिए आपने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया. जैसे वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मेजर करने की डिवाइस भी आपने वायर के साथ लगा दी. गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज 30 ओम. 30 ओम रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर. 30 ओम का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का. अब जो करंट होगा, और ये वोल्टेज 10 वोल्ट है. अब जो करंट होगा दैट्स V बाय R प्लस G. रेजिस्टेंस तो ये भी ऐड हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हो गया. तो अब करंट आ जाएगा 10/30 प्लस 10. तो अभी आ गया 10/40. आई आ गया 10/40 मीन 0.25 एम्प. देखो कितना एरर आ रहा है. ये एग्जैक्ट वैल्यू थी. ये मेजर करने के बाद आ रही है. एरर कितना ज्यादा आ रहा है कि जो करंट 1 एम्पेयर का था वो गिरकर 0.25 एम्पेयर हो गया जब आप गैल्वेनोमीटर से मेजर कर. कितना एरर है? 1 एम्पेयर से 0.25 आ गया. एरर कितना आया? जरा एरर मेजर करो. एरर कितना आया? यहाँ जो एरर है वो एरर 0.75 का एरर आ गया. इतना ज्यादा एरर, मतलब 1 एम्पेयर मेजर कर रहे हो, 0.75 का एरर दे रहा है. मीन 75% का एरर दे रहा है मेजरमेंट. ये एक मेजर ड्रॉबैक है. 75% का एरर, मेजर ड्रॉबैक. इसीलिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते, करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ करंट डिटेक्शन के लिए यूज करते. भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला रीजन. दूसरा रीजन ये है कि यहाँ रेंज बहुत कम होती है. मीन्स ये गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर कर सकता है मैक्सिमम करंट, एरर के बाद भी वो रेंज बहुत कम है. यहाँ पर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, full scale deflection is small, usually in milliampere. Milliampere means 10 raised to the power minus 3 ampere. तो जो करंट मेजर कर सकता है ना, मैक्सिमम करंट, वो मेजर कर सकता है मिली एम्पियर, 10 रेज टू द पावर माइनस 3 एम्पियर. इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर सकता. सो ये भी परेशानी है कि भाई 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर करना है तो आप गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते. सो इन दो रीजंस की वजह से आप गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते. आप सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज कर लेते हैं कि भाई सर्किट में करंट है या नहीं. करंट है तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखा देगा, नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. बस मेजर नहीं करते. वजह ये दो रीजन. इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई डाउट है. फिर ऐसे ही वोल्टेज के लिए देखिए कि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इसे यूज क्यों नहीं किया जाए. भाई आप लोग इतना लिख लो तो बताओ, फिर देखते हैं इसे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज क्यों नहीं किया. ठीक है.
मुझे आप में से अगर कोई ऐसा भी है ना जिसने आज से पहले की सारी क्लासेस मैग्नेटिक्स की मिस करी है, वो भी यहाँ से समझेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ये जो हम कर रहे हैं, अब से जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, थ्योरेटिकल फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, एक्सपेरिमेंटल है पूरा। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहीं से शुरू होगा, तो आप फ्रेश चैप्टर मान सकते हो। अब एक चीज और भी है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते, इसे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता। यहाँ भी दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ना इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं, कम है। वोल्टेज मेजरमेंट की डिवाइस का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा है। इसका रेजिस्टेंस 50-60 ओम के आसपास होता है, जो कम है। is small for voltage measurement। 50-60 ओम का रेजिस्टेंस करंट मेजरमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा है, अभी दिखाया, लेकिन वोल्टेज मेजरमेंट के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो ये वोल्टेज को मेजर करने में सिग्निफिकेंट एरर देता है, बहुत ज्यादा एरर देगा जब आप इससे वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करें। दूसरा, इसकी भी रेंज बहुत कम है। वोल्टेज फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन स्मॉल, voltage for full scale deflection is small। तो यहाँ भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बहुत छोटा है, यूजली इन मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। तो hence it offer significant error, सॉरी, तो मिली वोल्ट से ज्यादा आप वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते गैल्वेनोमीटर यूज कर। इसे लिख लीजिए भाई। शेख मास आ रहा है आपके समझ में? और मान, माज अरमान समझ में आता है? चलो गुड, लिखो भाई, इतना लिख लो और फिर मुझे बताओ। फिर देखते हैं इससे करंट मेजर करेंगे कैसे, एमीटर क्या होता है, कैसे बनता है। अरमान यूनिट यूनिट है, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। एमवी का मतलब है मिली वोल्ट। तो जो मेजर करेगा ना वोल्टेज, मैक्सिमम जो वोल्टेज मेजर कर सकता है 1 मिली वोल्ट। वोल्ट में नहीं मेजर करेगा, मिली वोल्ट में मेजर करेगा जो वोल्टेज मेजर करेगा। 1 मिली वोल्ट हो गया कुछ ऑलमोस्ट 10 रेज टू द पावर -3 वोल्ट। सो 10 रेज टू द पावर -3 से ज्यादा वोल्टेज आप इसको यूज कर कर मेजर नहीं कर सकते। इसको रब कर दूं मैं, लिख लिया सबने? चलिए इसको फिर रब करते हैं। तो जब आप गिल्वेनोमीटर से ना करंट मेजर कर सकते हैं ना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, तो आपको इसे कुछ कन्वर्ट करना होगा। सो कन्वर्जन ऑफ गिल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर।
सो गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको ये कन्वर्जन स्टडी करना है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो पहले देखिए एमीटर क्या है। वो डिवाइस है जिसे आप यूज करेंगे करंट मेजर करने। डिवाइस यूज टू मेजर करंट। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या प्रॉब्लम थी जो आप करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे थे? रेजिस्टेंस बहुत लार्ज था करंट मेजरमेंट के लिए या स्मॉल था? जरा देखना, पलट के देखो, याद दिलाऊंगा। गैल्वेनोमीटर को जो हम करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे थे, क्या परेशानी थी? रेजिस्टेंस कम था या लार्ज था रेजिस्टेंस? लार्ज रेजिस्टेंस। अब अगर आप इसी तरह से रेजिस्टेंस कम कर दो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि कॉइल की लेंथ में बढ़ा दो या कम कर दो, लेकिन कॉइल की लेंथ चेंज करोगे ना तो सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। तो हम लेंथ चेंज नहीं करते, हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जैसे मैंने आपको ये लाइन दी, मैं आपसे कहता हूँ इस लाइन को छोटा कर दो। एक तरीका होता है काट दो, दूसरा मेथड होता है इसके पास एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दो, ये अपने आप छोटा हो जाएगा। कुछ ऐसी काम यहाँ करेंगे। अगर एक रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम का, इसके साथ पैरेलल में या ऐसा है 100 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं तुमसे कहता हूँ रेजिस्टेंस कम कर दो, इतना कम कर दो कि ये 1 ओम से भी कम हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसके साथ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। मुझे बताओगे आर इक्विवेलेंट कितना होगा 100 और 1 का? क्लास 10th फिजिक्स है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जरा बताओ मुझे 100 और 1 का पैरेलल कितना है? जब तक बताओगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं ये कितना है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक नवेद ने बताया बस। हबीब का आया। अबे ये तो 18 हो तो 18 के 18 आंसर आने चाहिए। रेहान का आया, आयशा, सुहेल, शीबा। जरा डेसिमल में। डेसिमल में इसे कन्वर्ट करोगे, हाँ जी, आर इक्वलेंट आ जाएगा 100 × 1 / 100 + 1। सो ये आ गया 100/101। देखो हबीब ने कैलकुलेट भी कर दिया 0.99। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो 1 से भी कम आ गया, मीन्स जो सबसे कम रेजिस्टेंस था उससे भी कम हो गया। तो रेजिस्टेंस कम करने का एक ये तरीका भी है, पैरेलल में बहुत कम वैल्यू का लगा दो, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, connect a low resistance शंट भी कहते हैं इसे, इन पैरेलल टू गिलवान, पैरेलल विद गिलवान। तो गिलवानोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत ही कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही आप बहुत कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप गिलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते। सो ये आपका गिलवानोमीटर है।
आपने क्या किया, इस गिल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर। अब देखो यहाँ कुछ मैं टर्म्स यूज करूंगा, जैसे मैं एक टर्म यूज करूंगा IG, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गिल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ galvanometer, दैट्स IG। G से मैं रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer शो करूंगा, galvanometer का जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज G, रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer। S शंट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया उसे शंट रेजिस्टेंस कह देते। और I रेंज ऑफ एमीटर, जिस रेंज का आप एमीटर बनाना चाहते हैं, ये वो रेंज है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, IG तो वो करंट है जो मैक्सिमम करंट गिल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, ये मिली एम्पियर में होगा, मान लो 1 मिली एम्पियर, लेकिन तुम मेजर करना चाहते हो 20 एम्पियर, तो ये रेंज हो जाएगी 20 एम्पियर, और ये जो 1 मिली एम्पियर था दैट इज करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब देखिए यहाँ रेंज थी आई रेंज, तो आई करंट आपने पास कराया। और एक चीज और देखिए, ये जो पूरा है ना ये जो पूरा है ना शंट विद गिल्वेनोमीटर, इसे एमीटर कहते हैं। ये जो गिल्वेनोमीटर और शंट का कॉम्बिनेशन है इसे एमीटर कहते हैं। अब देखो काम कैसे करेगा, आई आपने करंट पास कराया इससे, गिल्वेनोमीटर से तो आई जी ही पास होगा, बाकी कितना बच गया, आई में से अगर आई जी गिल्वेनोमीटर से पास हो गया तो बचा कितना। अरे भाई बता दो, आई आया, आई में से आई जी गिल्वेनोमीटर से पास हो गया तो बच कितना गया। हाँ, आई माइनस आई जी बच गया, वेरी गुड। आई माइनस आई जी बच गया, यहाँ तक आई माइनस आई जी आया, यहाँ से आई जी आया, कंबाइन कर कर दोबारा आई करंट हो जाए। तो एमीटर से तो टोटल आई करंट पास हो रहा है, बट गैल्वेनोमीटर से सिर्फ आई जी पास हो रहा है। अब आपका काम होता है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट। जरा यार देखना ढंग से, शंट और गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मींस वोल्टेज अक्रॉस शंट is voltage across G। शंट रेजिस्टेंस और गिल्वेनोमीटर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। शंट के अक्रॉस जब आप वोल्टेज लोगे दैट्स I माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय एस। गिल्वेनोमीटर के अक्रॉस जब वोल्टेज लोगे सो दैट्स आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी। सो यहां से आपने शंट निकाल दिया, शंट इज आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई। सो ये आपने शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। तो देखो शंट रेजिस्टेंस रेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ, आप जितनी ज्यादा वैल्यू का गैल्वेनोमीटर बनाना चाहते, एमीटर बनाना चाहते हो, जितनी ज्यादा रेंज का, उतना ही छोटा शंट रेजिस्टेंस यूज करें। यहाँ तक लिखिए, फिर एक आध चीज और है वो देखते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, बस बहुत सीधी सीधी कैलकुलेशन होती है।
जब इतना हो जाए तो बताइएगा, एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा। नवेद अभी बताता हूँ, ये लोग लिख लें सब। नवेद का क्वेश्चन था कि प्रोपोर्शनलिटी, देखो नवेद, ये शंट है। आईजी गिल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर गिल्वेनोमीटर का आईजी फिक्स होता है, कैपिटल जी फिक्स्ड होता है, आईजी भी फिक्स्ड होता है। तो यहाँ शंट है, और इस तरफ जो ओनली वेरिएबल क्वांटिटी आ रही है वो आई है। और देख लो, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप एक गिल्वेनोमीटर बनाना चाहते हैं जिसकी रेंज है 10 एम्पियर। नवेद आंसर देना जरा। 10 एम्पियर, और मैं आपसे कहता हूं मैंने जो शंट रेजिस्टेंस यूज किया है वो 2 ओम का शंट रेजिस्टेंस यूज किया। आप मुझसे कहते हैं कि रेंज मुझे 20 एम्पियर, मुझे 20 एम्पियर तक मेजर करना है। नवेद बताओ, तुम्हारे हिसाब से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, या कम हो जाएगी? नवेद। कम हो जाएगी। यस, कम हो जाएगी। बस यही मतलब था नवेद प्रोपोर्शनलिटी का। अच्छा, कुछ चीजें और आप खुद सोचिए कि गिल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, शंट रेजिस्टेंस एस है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे आना चाहिए? गिल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, शंट रेजिस्टेंस एस है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होना चाहिए? वेरी गुड। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? एस और जी का पैरेलल कॉम्बिनेशन। शंट रेजिस्टेंस और गिल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। सो दिस इज सिंपली एस मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी। तो यहाँ जो होगा दैट इज एस इंटू जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी। ये एमीटर रेजिस्टेंस हो जाएगा एस जी बाय एस प्लस। अब एमीटर का जितना रेजिस्टेंस कम हो उतना अच्छा है, उतना कम एरर आएगा। आइडियल एमीटर है अगर एक आइडियल एमीटर है, उस आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस इज जीरो। आइडियल एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर आपके पास एक आइडियल एमीटर रखा हुआ है तो उस आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस वुड बी जीरो। चलिए इतना लिखिए, फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ तक लिखिए और मुझे बताइए इसमें परेशानी आ रही है अगर कोई।
अच्छा, इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। अब यहाँ पर ना एक कैलिब्रेशन भी होता है। हालांकि कैलिब्रेशन जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आप यूज करते हैं, बट फिर भी सुन लीजिए कैलिब्रेशन का क्या मतलब है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर का स्केल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो स्केल 0, 1, 2, 3, 4 और n तक जा रहा है। तो जो पॉइंटर है वो 0 से लेकर n तक करंट मेजर कर सकता है, और n तक जब आएगा तो करंट, टोटल करंट कितना हो जाएगा, IG। जब आपका पॉइंटर, जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर यहाँ 0 पे था, पॉइंटर जब यहाँ n पर जाएगा तो ये मैक्सिमम करंट मेजर करेगा और वो मैक्सिमम करंट IG हो जाएगा। सो n डिविजन्स IG करंट मेजर कर रही है। मुझे बता सकते हो रीडिंग ऑफ वन डिवीजन कितना होगा गैल्वेनोमीटर का? रीडिंग ऑफ वन डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर, वन डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो शाहीन, शीबा, हबीब, इन सब के आंसर्स आए। हाँ, गैल्वेनोमीटर की एक डिवीजन की रीडिंग होगी IG डिवाइडेड बाय। तो जो एक डिवीजन है उस एक डिवीजन की रीडिंग हो जाएगी, दिस इज IG बाय n। अब मैंने एमीटर बना दिया, अब ना एमीटर बना दिया। देखिए डिविजन्स तो वही है, 0, 1, 2, 3 और n। सो पहले ये 0 पर था और ये उसके बाद n तक आ गया। अब ये एमीटर जो मैक्सिमम करंट मेजर करेगा, दैट करंट इज आई। ये जो मैक्सिमम करंट मेजर कर जाएगा, दैट मैक्सिमम करंट इज आई। सो अगर मैं आपसे कहता हूं रीडिंग ऑफ वन डिवीजन ऑफ एमीटर, मुझे बताओगे एमीटर की एक डिवीजन की रीडिंग क्या होगी? आई बाय एन हो जाएगा। यहाँ जो आई है, दैट आई इज रेंज ऑफ एमीटर। सो कभी कभी इसको भी यूज कर लेता है, लेकिन ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। इतना लिख लीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। या रुक जाओ, एक वोल्ट मीटर और पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। इतना लिख लीजिए, जब ये हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर वोल्ट मीटर पर आते हैं। फायदा डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। लैब में मिली एमीटर भी होता है, ऐसा भी होता है जो 10 एम्पेयर मेजर करता है, वो भी होता है जो 20 एम्पेयर मेजर करता है, और डिपेंड करता है आप कितना यूज करना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं।
भाई रब कर दूं इसको मैं? सबने लिख लिया? सोहेल, माज, अरमान। चलिए इसे फिर मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। सो देखिए, वोल्ट मीटर सिंपल वो डिवाइस है जिसे आप यूज करेंगे वोल्टेज मेजरमेंट के। वोल्टेज मेजर करने के लिए जो डिवाइस आप यूज करेंगे, दैट डिवाइस इज वोल्ट मीटर। गिल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter, connect a high value resistance in series। तो देखो यहाँ पर वो सारी टर्म्स मतलब वही है जो हमने एमीटर में लिया था। आई जी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जी इज रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer, V is range of voltmeter, range of voltmeter, VG is voltage for full scale deflection, voltage for full scale deflection। वी जी को आप लिख सकते हो, इट्स आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी। वोल्टेज फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को आप लिख सकते हैं, दिस इज आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी। वोल्टेज इज करंट इनटू जी। अब देखिए, ये आपका गिल्वेनोमीटर था। इस गिल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आपने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब इसे शंट ना कहकर आर कहते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस आर। ये दोनों सीरीज में, दोनों में जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज आई जी। गिल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे कहते हैं वीजी। और ये जो पूरा सिस्टम है आपका, मींस गिल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस, ये पूरा वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, और इस पूरे वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज इज वी, जिसे रेंज कहते हैं। पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगा, दैट इज वी, इसी को रेंज कहते हैं। सो देखो, वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज हो, पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जी प्लस आर। आप लिख सकते हैं यहाँ जो वोल्टेज होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जी और आर सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर होता है। सो वी इज आई जी इंटू जी प्लस आर। और यहां से आपको आर चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी बाय आई जी इज जी प्लस आर। ऐसे ही आप आर लिख सकते हैं, वी बाय आई जी माइनस। सो ऐसे आप जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज। मींस जितनी ज्यादा रेंज का वोल्टमीटर बनाना होगा, उतना हैवी रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ जाएगा। जितनी ज्यादा रेंज का आप बनाना चाहते हो, उतनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, सो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड आर। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये जो आपने सीरीज रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ है, इनको ऐड कर कर आएगा। अगर एक आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट।
resistance of an ideal voltmeter is infinite. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो वोल्टमीटर में उतना अच्छा। अब जस्ट लाइक एमीटर, यहां भी आप लिख सकते हो like emitter, voltage for full scale, voltage per deflection ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई जैसे हमने कैलिब्रेशन किया था एमीटर में, ऐसे ही कैलिब्रेशन यहाँ भी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर इज Vg/n, और फॉर वोल्ट मीटर यही कैलिब्रेशन आ जाएगा V/। इतना लिखिए, फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हम ना रेंज V है, जितना वोल्टेज आप मेजर करना चाहते हो ना इससे, मान लीजिए आप 10 वोल्ट का वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो रेंज 10 हो जाएगी। आप 20 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं 20 वोल्ट तक तो रेंज 20 हो जाएगी। जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो रेंज। हाँ, फायदा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एरर उतना कम होता चला जाएगा। तो जब आप चाहते हो कि आइडियल हो जाए, मींस कोई एरर ना आए, तो उसके लिए रेजिस्टेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए विच इज इनफाइनाइट। भाई जब सब लिख लो तो मुझे बताओ, उसको रब करते हैं। अच्छा जी, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अब इसमें न्यूमेरिकल एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपको 4.27 और 4.28 करना है, करिए जरा इसे सॉल्व।
दो मिनट का काम है, करिए ज़रा, सॉल्व करिए। पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। ठीक है, आयशा का कुछ आंसर आया। आयशा, एवरीवन वाले कॉलम में डाल दो बच्चे, प्राइवेट मैसेजेस मत करो। सब कंपेयर कर लेंगे ना एक बार की, सबके आंसर्स क्या है। ओके, सेकंड वाला भी ट्राई कर लो, 4.28 भी, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलो, वेरी गुड। अब देखो जरा, चेक करो जरा, अपनी कैलकुलेशन चेक करो। 4.27 में गिल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है 12 ओम। कलर current for full scale deflection is 3 milliampere. So this is 3 into 10 raised to the power minus 3 ampere. रेंज में जो कन्वर्ट करना है वो रेंज है 18 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस अभी पड़ा था, ये था V बाय आई जी माइनस जी। सो यहाँ जो V है, दैट V इज 18 बाय आई जी, दिस इज 3 into 10 raised to the power minus 3 minus G which is 12। तो ये आ गया 6000 माइनस 12। तो 6000 माइनस 12 जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5988। तो इतना अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो इस रेंज का वोल्ट मीटर बन जाएगा। जब आप 4.28 सॉल्व करोगे तो गिल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम। current for full scale deflection is 4 into 10 raised to the power minus 3 ampere milliampere। जिस रेंज का एमीटर बनाना है दैट इज 6 एम्पियर। तो यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ये था
IG multiplied by G by I minus IG. So IG is 4 into 10 raised to the power minus 3. G is 15. I is 6 minus 4 into 10 raised to the power minus 3. It's 60 into 10 raised power minus 3. So that's 60 into 10 raised power minus 3. इसे सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये होगा 6 माइनस 0.004. भाई इतने ओम का रेंज आ जाएगा. चलो भाई ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ. चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था. अब चैप्टर नंबर 4 मींस एक मेजर पोर्शन आपके सिलेबस का खत्म हो गया. अब कल से चैप्टर नंबर 5 या डाउट्स है तुम लोगों के तो कल एक डाउट क्लास रख लेते हैं. ट्यूसडे से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. वैसे 5 का कोई खास वेटेज है नहीं. 5 का ज्यादातर पोर्शन तो कट ही गया. शायद मैं 6 स्टार्ट कर दूं डायरेक्टली. कल एक डाउट क्लास रखते हैं. सिलेबस चैप्टर नंबर 5 बाद में करेंगे क्योंकि 5 का मेजर पोर्शन कट गया है सिलेबस से. 6th करेंगे, 7th करेंगे, फिर 5 करेंगे. 5 में ऐसा कुछ बचा नहीं जहां से कोई क्वेश्चन पूछे हो. चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं. कल डाउट क्लास है, ओपन डाउट क्लास. जो भी आपके चैप्टर नंबर 4 के डाउट्स हैं वो लेकर आइए. चलो भाई, अल्लाह हाफिज. नवेद नेक्स्ट वीक से कम कर दूंगा क्योंकि अब मुझे इतनी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है. सिलेबस ठीक ठाक हो गया. 5 और 6 में बहुत ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ. थोड़ा बहुत डिलीट हुआ. उसकी तुम फिक्र मत करो. वो तो मैं करा दूंगा. बताता रहूंगा क्या क्या डिलीट हुआ. वैसे तो कोशिश करना 4th के जितने भी हैं वो सारे ले आओ. लेकिन अगर 4th के नहीं है तो किसी और चैप्टर के पूछ लो. कोई परेशानी नहीं. यहीं छोड़ते हैं.